दिनेश के उरा न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक प्रश्न बहुत प्रोमिनेंटली आ रहा है कि क्या भारत में या दुनिया में जितने भी टफ डिसीजन मेकर्स हैं, जो टफ प्रेसिडेंट्स हैं, टफ प्राइम मिनिस्टर्स हैं, और उनमें से कुछ मोनार्क भी हैं, कुछ डिक्टेटर्स भी हैं, उन सब की इकॉनमी पुअर क्यों है? कभी सोचा आपने? एक चाइना का थोड़ा सा एक एक्सेप्शन ले सकते हैं कि जिसकी इकॉनमी बहुत अच्छी चली जीपिंग के उसके अंदर आके। बाकी आपके सामने जितने स्ट्रांग रूलर्स हैं आप देखेंगे कि उन सब की इकॉनमी टैंक हो रही है। पहले 1-2 साल वो अच्छा कर जाते हैं, उसके बाद उनकी इकॉनमी जो डूबनी शुरू होती है तो उसके बाद वो उठती ही नहीं है। रशिया 2008 के लेवल पे आ गए हैं। टर्की करेंसी क्रैश हो चुकी है 60% पिछले 5 सालों में। ब्राजील इज टैंकिंग लाइक एनीथिंग। अर्जेंटीना ऑलमोस्ट गॉन। साउथ अफ्रीका कोई रेकनिंग ही नहीं है। नॉर्थ कोरिया कहीं रेकनिंग में नहीं है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कंट्री हैं जैसे कि जहां पे डिक्टेटोरियल टेंडेंसी है, तानाशाही है। कोई एक आधा एक्सेप्शन छोड़ दिया जाए तो वो भी बेकार कर रहे हैं। ऐसा होता क्यों है कि जो बहुत स्ट्रांग रूलर होते हैं वो इकॉनमी को कभी नहीं संभाल पाते हैं? अब यहां पे थोड़ा सा हम डिक्टेटोरियल और स्ट्रांग लीडर को अलग कर देते हैं। अब जो रशिया वगैरह में है ये सब डिक्टेटोरियल हैं, देख सकते सब तानाशाह हैं। एक्चुअली देखा जाए जी भी तानाशाह हैं चाइना के। भारत में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, लेकिन लीडरशिप टफ है। पॉलिटिकल डिसीजंस, कुछ बड़े डिसीजन, रात को 8 बजे आना, 12 बजे का टाइम देना। लेकिन पहले 1-2 साल तो ठीक चल गए, उसके बाद जो इकॉनमी गिरनी शुरू हुई है तो आज तक नहीं संभल पाई। इसके पीछे शायद एक बहुत बड़ा कारण उन सारे कंट्रीज में जहां की स्ट्रांग लीडरशिप है, चाहे वो डिक्टेटोरियल हो, चाहे डेमोक्रेसी के थ्रू हो, चाहे तानाशाही के थ्रू हो, वो ये कि उनको कहीं ना कहीं इकॉनमी की समझ नहीं है कि इकॉनमी को संभालना कैसे है, ट्रेड को और बिजनेस को प्रमोट कैसे करना है। हुक्म देने से इकॉनमी नहीं चलती। एक बात तो पक्की है, इकॉनमी चलती है बहुत तेज दिमाग लगाने से, जो प्रैक्टिकल हो, जमीन पे, हवा में नहीं। भारत धीरे धीरे उसी कैटेगरी में आ रहा है जहां पे स्ट्रांग लीडरशिप लेकिन वीक इकॉनमी। पर कैपिटा इनकम में हम ऑलमोस्ट इस टाइम धीरे धीरे खिसक के 2015-16 के लेवल पे आ गए हैं, $1800 पे आ गए हैं। $2000 से ऊपर थे हम। इतनी तेजी से नीचे खिसके हैं इकॉनमी में कि अब इसको कोई संभालने वाला नहीं है। जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वगैरह हैं वो आके वी शेप्ड रिकवरी की बात करते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि भारत की इकोनॉमी के सारे पहिए क्रैश हो चुके हैं, सारे इंजन क्रैश हो गए हैं। कैपिटल क्रैश, टेक्नोलॉजी क्रैश, एक्सपोर्ट्स क्रैश, इन्वेस्टमेंट क्रैश। एक आखिरी इंजन बचा था कंजप्शन, खपत, वो भी क्रैश। तो हमारे यहां भी वही हाल होता जा रहा है कि जो स्ट्रांग लीडरशिप है लेकिन इकॉनमी कमजोर है। और जैसे जैसे इनका ये टेन्योर और बढ़ता चला जाएगा, खासतौर से जितनी भी स्ट्रांग लीडरशिप है, वहां पे हमने ये पाया कि उनकी इकॉनमी धीरे 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 नीचे चली जाती है, वो संभलती ही नहीं है उसके बाद। जैसे कि रशिया आज ऑलमोस्ट 2008 के लेवल पर बैठा है, इकॉनमी में 12 साल पीछे चला गया। मैं आपको बताऊं, टर्की पीछे चला गया है, ब्राजील पीछे चला गया है, साउथ अफ्रीका पीछे चला गया है, बहुत सारे कंट्री, और इंडिया भी 4-5 साल से पीछे जा रहा है। ये एक अजीब कहानी है। उसका कारण ये भी है कि शायद ये लोग किसी की सलाह नहीं मानते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं। जो सलाहकार नियुक्त करते हैं वो गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन हो जाते हैं, जिनका काम आके अच्छी अच्छी बातें बोलना है और अपनी फैट सैलरीज लेके चले जाना है, सरकार के गुणगान करना है और चले जाना है। भारत के साथ यही हो रहा है कि कोई सही सलाहकार ही नहीं है, या फिर यह है कि किसी को बोलने की अनुमति नहीं है, कोई बोल नहीं सकता, किसी को सलाह देने की अनुमति नहीं है।
सिर्फ सुनने की अनुमति है और करने की अनुमति है। जब व्यक्ति जब बहुत स्ट्रांग लीडरशिप में आ जाते हैं और वो समझते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूं, क्या एक सिंड्रोम होता है, आई नो ऑल सिंड्रोम, तो फिर उसके बाद वो कंट्री भी धीरे 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 नीचे ही खिसकना शुरू हो जाता है, क्योंकि ना तो फंडामेंटल्स समझ पाते हैं, लीडरशिप को समझ आते हैं, ना ही उसको संभालने के तरीके संभाल आते हैं। ये एक, इसे आप कह सकते हो कि एक टेंडेंसी है, और अब भारत भी उससे अछूता नहीं है कि लीडरशिप स्ट्रांग है लेकिन इकोनॉमी वीक है, और दिन प्रतिदिन वीक होती जा रही है। जितना संभालने की कोशिश करते हैं उतनी कमजोर होती चली जा रही है। काश इसको ऊपर वाले समझ पाते कि हम क्या कर रहे हैं। पर कभी कभी इकोनॉमी को गिरने में 1-2 साल, 3 साल, 4 साल लगते हैं, लेकिन उठने में फिर 10-20 साल लग जाते हैं। इकोनॉमी इतनी जल्दी कभी नहीं उठती है, ये हमारा अनुभव है। गिरना बहुत आसान है, लेकिन उठने में फिर सालों गुजर जाते हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए।